दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग हॉर्मोस को लेकर एक ऐसा त्रिकोणीय हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में भारी खलबली मचा दी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से अमेरिकी वापस लौटकर पूरी दुनिया से इस बात का ढोल पीट रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मोस को खुलवाने के लिए उनके साथ हामी भर दी है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने इस पूरे संवेदनशील मामले पर आधिकारिक रूप से पूरी तरह से रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। और इसी बीच ईरान इन दोनों महाशक्तियों को ठेंगा दिखाते हुए हॉर्मोस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स यानी सीधे सीधे वसूली करने के नए नए पैतरे खोज रहा है। दरअसल बीजिंग में 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया कि शी जिनपिंग ने हॉर्मोस को खुला रखने में अमेरिका की मदद करने की पेशकश की है, क्योंकि जिनपिंग चाहते हैं कि किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह युद्ध खत्म हो और दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। ट्रंप ने तो शी जिनपिंग के शब्दों को दोहराते हुए यहां तक कह दिया है कि जिनपिंग ने उनसे वादा किया है कि यदि वो इस मामले में कोई भी मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। अब यहां से इस भू राजनीतिक खेल में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जहां डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन जाकर इस बात का पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने चीन को मना लिया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और अल जजीरा के मुताबिक चीन का स्टैंड बेहद दोहरा नजर आ रहा है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध खत्म करने और हॉर्मोस को खुलने पर सहमति तो बनी, लेकिन चीन ने इस मुद्दे से ज्यादा गहराई से शामिल होने का कोई पक्का संकेत नहीं दिया है। जहां एक तरफ व्हाइट हाउस में लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी कर दी, वहीं चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने हॉर्मोस और ईरान का नाम तक नहीं लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि दोनों नेताओं के बीच मिडल ईस्ट की स्थिति पर सामान्य बातचीत हुई है। असल में चीन के लिए यह रूट बेहद अहम है, क्योंकि उसका करीब आधा कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। इसलिए वह चाहता तो है कि रास्ता खुला रहे, लेकिन वह अमेरिका के पाले में खुलकर खड़े होने या होकर अपने रणनीति साझेदार ईरान को नाराज भी नहीं करना चाहता। और अब बात करें इस खेल के सबसे आक्रामक खिलाड़ी यानी ईरान की, तो जहां अमेरिका और चीन बीजिंग के कमरों में बैठकर कूटनीति का खेल खेल रहे हैं, वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को अपना पूर्ण सैन्य नियंत्रण में ले रखा है। जहां ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कर दिया है कि ईरान ने हॉर्मोस के ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए एक नया मैनेजिंग तैयार किया है, जिसके तहत यहां से गुजरने वाले जहाजों से अब आवश्यक शुल्क यानी भारी टोल टैक्स वसूला जाएगा और ईरान केवल अपने सहयोगी देशों के जहाजों को ही प्राथमिकता देगा। यानी ट्रंप और चीन चाहे जो भी रणनीति बनाए, जमीन पर ईरान लगातार हॉर्मोस से वसूली करने और अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाने के कड़े तेवर दिखा रहा है, जिससे साफ है कि यह संकट इतना आसान से टलने वाला नहीं है। और अगर ईरान ने यह वसूली बंद नहीं की तो यहाँ अमेरिका ने सैन्य बल का प्रयोग किया तो वैश्विक तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही धमाकेदार खबरें जानने के लिए और हमारे चैनल को सहयोग करना ना भूलें।